चलिए बच्चे, क्या पढ़ाना है बताओ आप। है शांति, क्या पढ़ाना है बोलिए। पर्यावरण वाला इसका नाम है, जो ट्रैफिक चलने जा रहा है इसका नाम है वातावरणीय प्रदूषण। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, वातावरणीय प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, वातावरणीय प्रदूषण। वातावरणीय प्रदूषण। हाँ, वातावरण नहीं लिखने आ रहा है तुमको? तुमको क्लास से बाहर करेंगे अब। हाँ, ये तो नहीं है कि इसको पढ़ा के कलर की करना है, लिखना भाई यहीं, अब यहीं पर आना है, यहीं पर। हाँ, जहाँ पढ़ा रहे हैं यहीं आना है आपको। हाँ हाँ, वातावरणीय प्रदूषण। हमको जो लिखना है हम चूकेंगे नहीं, लिख देते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, वातावरणीय प्रदूषण। देखिए, पहली बात आप जानिए एकदम बिल्कुल शुरू से, वातावरण कहते किसको हैं? आप लोग बोलते तो हैं, लेकिन वातावरण है क्या? अगर ऐसे ही सवाल किया जाता है आपको इंटरव्यू में, कहता है कि एक लाइन का उत्तर हमको बताइए बस। हाँ, इंटरव्यू में कहते हैं कि एक लाइन का उत्तर हमको चाहिए बस, वातावरण क्या है। लेकिन अभी पूछा जाए ना, तो अभी सब लोग असमर्थ हैं, जान लीजिए। हाँ, वातावरण उसको कहते हैं, हाँ, ऐसा स्थान जहाँ जीवधारी निवास करते हैं उनको वातावरण कहा जाता है। हम कहते हैं लोग कि वहाँ वातावरण नहीं है, वातावरण नहीं है, मन जीवों के रहने के अनुकूल कोई स्थान नहीं है। ठीक। अच्छा, जब कहीं वातावरण की बात आती है तो जहाँ जीव रहते हैं वहीं पर वातावरण की बात की जा सकती है। ऐसा क्षेत्र, हाँ, जहाँ जीवधारी निवास करते हैं, हाँ, उन्हीं क्षेत्रों को वातावरण कहा जाता है। हाँ, आज जब जीवधारी कहीं निवास करते हैं, हाँ, तो वह जहाँ निवास करते हैं उनके चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं, जीवधारी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो जो जीव हैं वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हम लोग हैं तो चारों तरफ से हवा से घिरे हुए हैं। मछली है, चारों तरफ पानी से घिरी हुई है। कीड़े मकोड़े नाली का हैं, वो चारों तरफ गंदगी वाले गीली चीजों से घिरे हुए हैं। वो भी तो जीव हैं। तो देखिए, तो इसमें दो चीज आ गई, एक तो जीव हो गया और एक घिरा हुआ। समझ रहे हैं? तो इन दोनों को मिला के बनता है जीव आ घिरा हुआ। इनका दोनों को शब्द को मिला के बनता है पर्यावरण। पर्याय का अर्थ होता है जीव, आयावरण माने होता है ढका हुआ। है? तो जीव जिस आवरण से ढका हुआ है उसी को पर्यावरण कहते हैं। आज से जान लीजिए। पर्यावरण पढ़ते हैं ना आप लोग? हैं? पर्यावरण पढ़ते हैं ना आप लोग? ईवीएस चिल्लाते हैं, लेकिन पर्यावरण क्या है बताया गया है। हम कुछ अलग चीज बताते हैं आप लोगों को, जो कोई नहीं बताता उसको हम बताते हैं आप लोगों को। जो कोई टीचर नहीं बोलता उसको मैं बोलता हूं आपके सामने। पर्याय, पर्यावरण, पर्याय माने जीव, आवरण माने ढका हुआ। हाँ? जीव जिस आवरण से ढका हुआ है, आवरण सहित जीव का नाम पर्यावरण है। समझ में आ रहा है? हाँ? वही जीव जहां रहता है
उसको कहते हैं वातावरण। क्या कहते हैं? हाँ, वो जीव जहां रहता है उसका नाम क्या है? वातावरण। वातावरण, इन्वायरमेंटल। अब पॉल्यूशन, प्रदूषण। अब प्रदूषण क्या है? वातावरण, ये प्रदूषण, वातावरण में प्रदूषण। हाँ, तो आप जान लीजिए, वातावरण में प्रदूषण का अर्थ होता है कि जो जीव रहता है कहीं भी, जिस वातावरण में, समझ रहे हैं आप, तो कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है, हाँ, वातावरण के में कोई अवांछनीय परिवर्तन होता है तो उसको जीव शरीर पर पड़ने लगता है। हाँ, तो जब जीव शरीर पर पड़ने लगता है तो उसको कहते हैं वातावरणीय प्रदूषण। हाँ, वो प्रदूषण होता कैसे है? तो आप जान लीजिए, प्रत्येक जीवों को जीने के लिए एक संसाधन उपलब्ध है, संसाधन। उस संसाधन में जब किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव जीव शरीर पर पड़ने लगता है। उसी को हम कहते हैं वातावरणीय प्रदूषण, उसी को प्रदूषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है वातावरणीय प्रदूषण की? आप परिभाषा इस तरह से देखिए, प्रकृति द्वारा जीवों को जीने के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, यदि उसमें किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव जीव शरीर पर पड़ने लगता है और उसी को हम वातावरणीय प्रदूषण कहते हैं। अवांछनीय परिवर्तन, हाँ, अनडिजायरेबल कंडीशन जब होता है तब। अवांछनीय परिवर्तन होगा तो प्रदूषण का होता है, जीवों का विकास होता है, वो तो और प्रजनन करके और बढ़ते जाते हैं और फूलते जाते हैं, फलते जाते हैं, पनपते जाते हैं। वांछनीय परिवर्तन होगा तब वातावरण में। अवांछनीय परिवर्तन होगा। अवांछनीय परिवर्तन का मतलब है कि वातावरण में जो चीज है वो तो है ही है, जो बाहरी आ जाए, जो नहीं चाहिए, वो अगर आ गया तो वही प्रदूषण कर देता है इसमें। समझ रहे हैं? तो इसको कहते अवांछनीय परिवर्तन, जो नहीं चाहिए वो परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव जीव शरीर पर पड़ने लगता है, उसी को पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। वातावरण प्रदूषण, ये पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। ठीक, बात समझ में आई? अच्छा, जो पदार्थ इस अवांछनीय परिवर्तन करते हैं उनको प्रदूषक पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रदूषक पदार्थ, पॉल्यूटेंट मटेरियल कहा जाता है। पॉल्यूटेंट मटेरियल कहा जाता है, मटेरियल कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रदूषक पदार्थ कहते हैं इसको। ये प्रदूषक पदार्थों को पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पर। कौन प्रदूषक पदार्थ हैं जो वायुमंडल में वातावरण को प्रदूषित करते हैं, जो वायुमंडल में अवांछनीय परिवर्तन करते हैं, वो कौन हैं? इनको जानना पड़ेगा, ठीक ना? हाँ, इस प्रदूषण, जब भारत सरकार बहुत परेशान हो गई, हाँ, समझ रहे हैं, तो 1986 ईस्वी में, हाँ, प्रदूषण अधिनियम, प्रदूषण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण, पर्यावरण, हाँ, संरक्षण, संरक्षण एक्ट पारित किया। कब? 1986 में। समझ रहे हैं आप? आज 86 में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के विषय में नियम बना दिया कि इसका उल्लंघन करेंगे तो दंडनात्मक कार्रवाई होगी आप। ठीक, यह एक्ट जो बना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एक एक्ट 1986 में बना है। ठीक, अब ये प्रदूषक पदार्थ कौन कौन हैं जो आपको प्रदूषण करते हैं, एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, सबको जानकारी लेना है। ठीक, लेकिन पहले थोड़ा सा बताए हैं, इतना लिखिए तो आगे बताएं।
क्योंकि यहाँ केवल बोल के छोड़ना तो है नहीं, पढ़ाना भी तो है, लिखाना भी तो है ना। पर्यावरण प्रदूषण में लिखे प्रकृति द्वारा जीवों को जीने के लिए, प्रकृति द्वारा जीवों को जीने के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जो संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, यदि उसमें किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन होता है, अवांछनीय परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव जीव शरीर पर पड़ने लगता है, जीव शरीर पर पड़ने लगता है। उसे वातावरणीय प्रदूषण कहते हैं। जो पदार्थ यह परिवर्तन करते हैं, जो पदार्थ यह परिवर्तन करते हैं, उसे प्रदूषक पदार्थ कहा जाता है, उसे प्रदूषक पदार्थ कहा जाता है। जो इस प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए, आप प्रदूषण का मतलब केवल अपने जीव शरीर से मत लीजिए कि कोई चीज धुआं निकल गया, मानव को प्रभावित कर दिया तो प्रदूषण हो गया। नहीं, जो जीव संसार में कहीं भी रहते हैं, उनका वातावरण बिगड़ गया तो वो जीव मर जाएंगे। ये बताइए, नाली में कीड़ा जो रहता है, उसको ले आके साफ सुथरा करके एसी में रख देंगे तो जिएगा? हैं? उसको दाल चावल खिलाएंगे तो मर जी जाएगा? केचुआ दाल चावल खाएगा? दाल चावल रोटी घी अचार केचुआ को देंगे तो खाएगा? वो भी तो जीव है। वहां भी अवांछनीय परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो को प्रदूषण है। ये मत समझिए आप, वो प्रदूषण है। नाली का कीड़ा जीवित है, वो जीव है ना, उसको भी जीने दो, जियो और जीने दो। हाँ, जियो और जीने दो। एक बार आया था पीसीएम में सवाल कि जियो और जीने दो कौन सबसे पहले कहा था, पीसीएस का सवाल है। अभी पीसीएस में पढ़ाते हैं ना बेटा, अभी पीसीएस में 19 क्वेश्चन आया था, पीसीएस में 19 क्वेश्चन, और जहाँ पढ़ाते हैं उमा 14 क्वेश्चन हमारे नोटवे में से है, जान लेना। और 4 क्वेश्चन फिलासफिकल है, अगर क्लास पढ़े हैं तो कुल कर लेंगे पूरा साइंस हुआ। आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जान लीजिए, एकदम मत पढ़िए। पढ़ा रहे हैं पहले वही पर ध्यान दीजिए और नोट बनाइए, ठीक? जो देते हैं उसको पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा, समझ रहे हो आप? लेकिन आप लोग कायदे से पढ़ते नहीं, आप लोग कायदे से पढ़ते नहीं। हाँ, हम कुछ कॉपी किताब नहीं पढ़वाएंगे, जो देंगे वही पढ़ लीजिए। वह 20 दिन पहले एक दिन आओ, दे देंगे। हाँ, यही आप लोगों का तमाशा है। हाँ, ये नहीं जानते हैं कोचिंग खुली है तो चल रही है कि नहीं।
हाँ तब तो वही बात है। हाँ हाँ तो वही बात। हम समस्या नहीं जानते बेटा, हम समस्या एक आध दिन का जानते हैं, 15-20 दिन वाली समस्या हमको नहीं समझ में आता है। हाँ तब, हाँ तब 1 महीना और ही रुक जाए, बस पति समाप्त हो जाए तो कहे हम तो पढ़वे नहीं के, फिर पढ़वा दीजिए, फिर पढ़ा दिए, कहे कि रिविजन फीस जमा करिए, बस फिर परेशान हो गया। हाँ तब आए। हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना बेटा। हाँ देखो, हाँ ये महावीर स्वामी ने कौन कहा था सबसे पहले, जीव देखी हो तो क्या, मोबाइल से धोखा कर लिया, ही धोखा कर लिया। बता देती, अच्छा ठीक है भाई। अच्छा ही बताओ, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा कौन किया, जियो और जीने दो? हाँ तब बता दो। ये हो ये जो सवाल है ना, पीसीएस में आया था, कौन सबसे पहला जियो और जीने दो, महावीर स्वामी ने कहा है। हाँ जैन धर्म के जो कौन तीर्थकर थे? हाँ 23वें थे कि 24वें थे? हाँ 24वें थे। हाँ इसका सबसे ज्यादा प्रयोग सम्राट अशोक ने किया है, कलिंग युद्ध के बाद। जियो और जीने दो, इतना प्रचार किया है, जियो को मारो मत, ये करने दो, ज्यादा बने यूज में लाया जियो और जीने दो को, ठीक ना? हाँ फिर पुष्प मित्र सुंग आया इनके बाद, इनके बाद ही वो आया, तो वो क्या किया कि वो अब वो दूसरा रामायण खोल लिया अपना, कहा कि जीव ही जीव का आधार है, खूब काटो मारो, काटो मारो। वो लोग रोक लगाए तो जीव ही जीव का आधार है। हाँ जीव ही जीवन का आधार है। पुष्पमित्र सुंग वो शुरू कर दिए बलि प्रथा, फिर बकरा काटना, मुर्गा काटना, ये लोग बंद किए तो फिर शुरू कर दिए, तब से चालू है अभी, लगातार चालू है, अब बंदो नहीं होगा लग रहा है, अब इस युग में तो नहीं बंद होगा। हाँ अच्छा देखिए, अब थोड़ा सा पॉइंट बता दिए कि थोड़ा सा आ जाता है सामने तो बता देते हैं। देखो हम बहुत अध्ययनशील आदमी हैं, हम बहुत अध्ययन किए हैं, जान लेना, बताना नहीं चाहिए, हम कुल किताबिये पढ़ चुके हैं, जान लेना, एक को बाकी नहीं है, एकदम ना न, ये नहीं कि ऐसे हवा में पढ़ के, पूरा लाइन बाय लाइन एकदम पूरा पढ़े, पूरा मार्केट की पूरी किताब कोनो विषय हो कुल पढ़े हैं, जान लेना। हाँ तो रामायणो आए, गीतो पढ़ चुके हैं कुल, यही लेना चौपैया कहने लगते हैं पढ़ाने में, वो पढ़ चुके हैं। लेकिन हमको हमको गीता जैसे ज्ञान कोई भी नहीं दिया है, इतना सर्वोच्च लिखा है वो कि वो जितना लिख दिया है कोनो ग्रंथ में मिलेगा नहीं, लेकिन वो को समझना जरूरी है। खाली पढ़ के उड़ा दिए तो वो तो कुल लोग उड़ा देते हैं, सब लोग उड़ा देते हैं, उसका मतलब समझने लगिए तो बहुत ब्रॉड है। हाँ गीता का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान दिखाता है अपने को। हाँ जितना लिखा है उतना मान कर नहीं है किसी के। क्या लिखा आपने? जो इस प्रकार है, देखो एक वैज्ञानिक था पर्यावरण वाले में, तो इकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, ईबीएस वाले लोग बताए होंगे, उसका नाम है ओडम। ओडम का नाम सुने हो ना? हाँ और वहाँ का नाम एक आध गो वैज्ञानिक कर लो। हैं टेंशन लो तो इको सिस्टम में थे ना। हाँ 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 टेंसले, हाँ ठीक ठीक। और आधुनिक एक थे बीएचयू के, बीएचयू के इकोलॉजी में। हाँ कौन मिश्रा थे? आर के नहीं, आर मिश्रा नाम है, आर मिश्रा, बीएचयू के, यही बीएचयू के। ये लोग इकोलॉजी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। वो तो टीचर थे लेकिन इतना ज़्यादा ज्ञान दे दिए कि उनको वैज्ञानिक में नाम रख लिया गया उनका, आर मिश्रा का, समझ रहे हो? उसी में ओडम भी थे, हीकेल भी थे, हीकेल, हाँ रेटर भी थे, रेटर, रेटर, हीकेल, आर मिश्रा, ओडम, ये सब इकोलॉजी की शुरुआत है ये। हाँ इकोलॉजी की शुरुआत की मिल करके ओडम। ए भाई है कुछ लिखा है नहीं का, थोड़ा बहुत है लिख लो बेटा, भारत सरकार ने ही तो छोड़ ही दिए, लिखो इसको, नीचे लिखो
भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए, ये इसको लिखो ना, याद आता है ना। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सन 1986 में अधिनियम बनाया, अधिनियम बनाया। हाँ, 86 में अधिनियम बनाया। तो पता नहीं कहाँ पढ़ लेते हो। तो 86 में अधिनियम बनाया। अधिनियम पारित कर दिया, लागू करे साल भर बाद पारित कर दिया। हाँ, इसी में 86 में पारित कर दिया। ठीक, तब जब पारित हो गया तो उस नियम का पालन करना होगा। ठीक, सरकार चाहे तो लागू करे, चाहे न लागू करे। हाँ, सरकार के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि है इतना बीटीसी का सीट खाली है, भर दीजिए। तो बाबा जी कहे, बाबा जी की सरकार, कि हमारी व्यवस्था रहेगी तब न भर्ती निकालेंगे कि तुम्हारे कहने से निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट जौन मन करे तो कह देगी तो करेंगे हम। हमारी व्यवस्था रहेगी, पढ़ाने पढ़ने का हो सकता है हमारे पास जरूरत न हो कॉलेज या विद्यार्थी की, तो तुम्हारे कहने से हम खोल लगा देंगे। या नहीं हुआ, नहीं, 2 बरिस पहले का दिया था कि आप, हाँ, इतना वैकेंसी निकालिए। मैं पेपर में पूरा पूरा समाचार में कुल देखा था, पेपरों में आया था। फिर बाबा जी ने कहा कि ऐसा है कि हमारी जब हिसाब किताब बैठेगा तब ना हम वैकेंसी देंगे। आप तनख्वाह तो सुप्रीम कोर्ट देगी कि हम देंगे? तनख्वाहिया तो हम बनाएंगे ना सबकी। तो हमारी व्यवस्था रहेगी तब ना हम टीचर नियुक्त करेंगे। और तब तक कब तक टीचर नियुक्त, उनका सर्वोच्च न्यायालय का क्या मतलब है? और सर्वोच्च न्यायालय किसी देश को चलाती नहीं है, खाली जो गड़बड़ काम होता है उन पर रोक लगाती है और कहती है कि ऐसा न करिए। और करने न करने का अधिकार सरकार को है। सुप्रीम कोर्ट कुछ करे वरेगी नहीं, जान लीजिए। केवल बस नियम का उल्लंघन होगा तो वहाँ रोक लगाएगी, बस कि अब ऐसे आगे मत बढ़िए। सरकार ही नहीं कह सकती है कि आप, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं कहता है कि 20,000 आप प्राइमरी कॉलेज खोल करके आज शिक्षक नियुक्त करिए 40,000, ये नहीं कहेगी। आप कह दोगी तब वो मानेगा नहीं। ऐसे कुछ नहीं होगा इसके बाद। अभी समझ रहे हैं आप? सरकार की व्यवस्था है ना, वो सुप्रीम कोर्ट खाली बस कानूनन किसी को रोक, गलत काम करने से रोकने के लिए है। व्यवस्था संचालित करने के लिए नहीं है। व्यवस्था संचालित करने के लिए कौन है? कार्यपालिका है। क्या है? दो है ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका। न्यायपालिका जब कोई दिक्कत आएगी तब आप जाएंगे, और दिक्कत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चुपचाप बैठे रहे, एक को कुछ की जरूरत नहीं। हम और आप दंगा न करें तो सुप्रीम हाई कोर्ट में कोनो वकील क्या करी, बताइए? हम और आप झगड़ा न करें, एक बात कह रहे हैं, किसी तरह का सब झगड़ा खत्म हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट खत्म, हाईओ कोर्ट खत्म। लेकिन चलाने वाला शासक नहीं खत्म होगा ना, वो तो चला रहा है ना। वो खाली न्याय देने के लिए होता है। क्या बताया आपको? हाँ देखिए, हाँ, इसके आगे बता रहे हैं। एक वैज्ञानिक था, क्या नाम था उसका, क्या बताएं? ओडम। ओडम नामक वैज्ञानिक ने है प्रदूषक पदार्थ को सबसे पहले 2 भागों में बांट दिया। कौन? हाँ, किस आधार पर? घट विघटन अपघटन के आधार पर। विघटन और, हाँ, अपघटन के आधार पर। विघटित अविघटित, ये कुल मिला के विघटित और अविघटित चीजों के आधार पर, पदार्थों के आधार पर इनको क्या कर दिया? 2 भागों में बांट दिया। हाँ, और जो 2 भागों में बांटा उसको कहा गया, पहले को क्षयकारी और दूसरे को कहा गया अक्षयकारी। पहले को क्या कहा गया? क्षयकारी, और दूसरे को अक्षयकारी। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यो आता है, अंग्रेजी लिख के हिंदी लिख देता है अंग्रेजी का, इनको उड़ा देता है। बायो डिग्री
बायोडिग्रेडेबल। इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्षयकारी प्रकार के प्रदूषक पदार्थ वह होते हैं जो वातावरण में कुछ समय तक रहते हैं, और जब तक रहते हैं तब तक प्रदूषण करते हैं, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं, अब प्रदूषण भी समाप्त हो जाता है। जैसे सड़ी गड़ी लकड़ी है, कपड़ा है, कागज है, कूड़ा करकट है, मृत शरीर है, समझ रहे हैं, चमड़ा है, ये सब आपको बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। देखिए फिर आप एक बार दोहरा रहे हैं, ऐसा प्रदूषक पदार्थ जो बहुत कम समय तक वातावरण में रहता है और फिर नष्ट हो जाता है और प्रदूषण भी समाप्त हो जाता है, उनको क्षयकारी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार ऐसा प्रदूषक पदार्थ जो लंबे समय तक वातावरण में रहकर आप प्रदूषण का कारण बने रहते हैं, उनको अक्षयकारी नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम है, लोहा है, शीशा है, पारा है, पॉलीथीन है, समझ रहे हैं, DDT दवा है, ये सब जितने हैं, ये सब आपको जो है, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये लंबे समय तक रहते हुए प्रदूषण का कारण बने रहते हैं। ठीक, ओडम नामक वैज्ञानिक ने विघटित के आधार पर, अविघटित के आधार पर प्रदूषक पदार्थों को दो भागों में बांटा, एक को कहा जाता है क्षयकारी, दूसरे को अक्षयकारी। ये कई बार सवाल आ चुका है पीछे आपके, ये कुल जगह बताए थे ना, अभी कल आपको इन लोगों को बताए थे, सबको ये सब में आएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा ये। चाहे कुछ भी आप तैयारी करते हैं, आप ये चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं अभी आगे देखिए, आप खुद महसूस करेंगे पढ़ा रहे हैं तो, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, कहीं भी आप कोई भी परीक्षा देंगे उसमें आएगा ये चैप्टर। ठीक, ये एक तरीके से पूरा कॉमन चैप्टर है, सब सब पूरे परीक्षाओं में आता है इसलिए ये कारण है, ये प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी है। इस पर विचार नहीं किया गया तो बहुत हानि हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। जब आदमी जिंदा नहीं रहेगा तो कानून किसके लिए है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसके लिए है, और न्यायालय किसके लिए? आदमी रहबे न करेगा तो जरूरत क्या है? अभी देखिए कोरोना आया, इतने लोगों को मार डाला, ऐसे वो कोरोना अगर वैसे ही अगर जो दूसरी बार आया था, पहली बार तो पता नहीं सही है था कि नहीं, लेकिन दूसरी बार जो आया बहुत लोगों को मार डाला। अगर वैसे ही कोरोना अगर आ जाए, 5 साल रह जाए तो पृथ्वी खाली कर देगा, वो कर देगा ना। ये सब कहीं न कहीं किसी न किसी तरह का एक प्रदूषण है, प्रदूषण के कारण तो बीमारियों होती है। अगर प्रदूषण से निजात मिल जाए तो बीमारी भी तो बहुत कम होगी आदमी को, है प्रदूषणों के कारण बहुत बीमारियां होती है, वो भी कुल पढ़ाना इसी में आ रहा है ना आगे पढ़ाने में। ठीक, तो देखिए ये हो गया क्षयकारी और अक्षयकारी। ठीक, ये नीचे लिखे, देखिए ओडम नाम का वैज्ञानिक ने ओडम नाम का वैज्ञानिक ने विघटन और अविघटन, विघटन और अविघटन के आधार पर प्रदूषक पदार्थों को दो भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। पहला लिखे क्षयकारी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले पीछे सुपर टेट में भी आ चुका है ये, कौन क्षयकारी है कौन क्षयकारी नहीं है। क्षयकारी
कुछ लिखा देते हैं एग्जाम्पल और परिभाषा दे देते हैं, उन्हीं के अनुसार समझ करके आप काम करिएगा। लिखे ऐसे प्रदूषक पदार्थ, छहकारी में अंग्रेजी भी लिखना है, बिना अंग्रेजी का नहीं काम बनेगा। हाँ, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। लिखे ऐसे प्रदूषक पदार्थ, रुक जाएं, चलिए, ऐसे प्रदूषक पदार्थ जो वातावरण में कुछ समय तक ही रहते हैं। प्रदूषक पदार्थ जो वातावरण में कुछ समय तक रहते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, और फिर नष्ट हो जाते हैं। और प्रदूषण भी समाप्त हो जाता है। जैसे सड़ी लकड़ी, सड़ी लकड़ी, कपड़ा, कागज, मृत शरीर, चमड़ा, कूड़ा करकट, कूड़ा करकट इत्यादि। इत्यादि का मतलब अभी और भी होगा, ठीक। आदि कर देगा तो आदि, हाँ, नहीं तो इत्यादि होता है। आदि का अर्थ होता है कि बस जो बताया जा रहा है उतने ही है। हाँ, इत्यादि का अर्थ होता है, बार बार आप लोग यूज करते हैं ना हिंदी में, लेकिन समझते नहीं है, बराबर बोलते हैं इत्यादि इत्यादि इत्यादि। गांव में इत्यादि को कहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, हैं, हाँ, वगैरह वगैरह कहते हैं, गांव में कहते हैं वगैरह वगैरह, हैं। एक अंग्रेज आया यहाँ पर ना, तो क्या हुआ कि एक हिंदुस्तानी से संपर्क कर लिया, फिर उसके बाद हिंदी जान गया, हाँ, तो कहा कि तुम्हारी हिंदी पूरा जान गए हैं, अब जैसे बोलोगे तो बात करोगे हम समझ लेंगे सब। कहा कि हमारी हिंदी बहुत कठिन है, तुम्हारी अंग्रेजी तो थोड़ी ठीक ठाक है, लेकिन हमारी हिंदी बहुत कठिन है, हाँ। तो वो कहा कि कठिन कैसे है, तो जो कुछ कहो देखो हम बता देते हैं। कह गए ऐसा है, चलो आज हमारे साथ पूरा घूमते हैं, उसी में तुमको पता चल जाएगा, हाँ। बात समझ में आया? तो गए एक दुकान पर चाय पानी की, हैं, गांव की दुकान से कहा कि ऐसा ऐसे, ए सुनो, आया वो दोनों लोग बैठे, कह कि थानी वगैरह वगैरह दे दो, हैं। तो क्या किया कि पकौड़ी चाय दे दिया, हाँ, तो खा लिया, खा लिए दोनों लोग, फिर दुकान से चल दिए, फिर गया, फिर खूब टहलाया, टहला करके फिर एक दूसरी दुकान पर दूसरी जगह लेके चला गया, हाँ, दूसरी जगह, हाँ। वहाँ गया तो वहाँ भी बैठा, वहीं यही शब्द प्रयोग किया, कहा कि जानी वगैरह वगैरह दे दो ले आ करके, हैं। तो वो क्या किया कि 4 पीस बर्फी निकाल करके चर को दे दिया, पानी दे दिया, तो पी लिए। जब पी लिया तो फिर उनसे पूछा कि बताओ जान गए कुछ? कहा कि कुछ नहीं जान गए, वगैरह वगैरह का अर्थ दो ही चीज़ होता है, एक बर्फी होता है और एक चाय या पकौड़ी होता है। कहा कि बस इतना जान गए, हैं, समझ रहा? तो कहे जान गए, बस एकदम क्लियर है? कहा कि हाँ बस अब ऐसे का होगा आदि, कह गए ऐसे चलो एक दूसरी दुकान पे चलते हैं, अब तुम बोल देना कि वगैरह वगैरह ले आओ, तब तो वही ले आई देगा, या तो बर्फी लाएगा, नहीं चाय नहीं पकौड़ी, हाँ। उसके पास कुछ नहीं था, उसके बाद बिस्कुट लेके बैठा था वो, हाँ, तब बिस्कुट और चाय दे दिया, कहे वगैरह वगैरह ले आओ, बिस्कुट चाय दे दिया। कहा कि
तो वगैरह वगैरह का फिर बिस्कुटो इसका अर्थ होता है का? कहा कि ऐसा है कि सांकेतिक शब्द है, तुम कुछ जान नहीं पाओगे यहाँ पर। हाँ, ये हिंदी को समझना तुम्हारे लिए मान का नहीं है, बहुत कठिन है। जितना जानते हो वही से काम चलाओ, समझ रहे हो, उसी से काम चलाओ। तो हार मान गया, कहा कि यार अभी बहुत शब्द है। कहा कि अरे ऐसे ऐसे अनेक शब्द हैं, तुम्हारे मान का है ही नहीं। हाँ, समझ रहे हो। हाँ, तो वही बात है। क्या लिखा आपने? इत्यादि लिखा। हाँ, इसके बाद आप लिखे अक्षयकारी। अक्षयकारी, अक्षयकारी। एक ऐसे ही एक और एक कहानी है, जानते हो? थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। एक इंग्लैंड का आदमी यहाँ आया घूमने के लिए, पर्यावरण की दृष्टि, ये पर्यटन की दृष्टि से। तो वो आया तो कहा हुआ कि एक जगह गया, उसके बाद कहे कि हम गांव घूमना चाहते हैं। कहा कि इतना गांव घूमोगे? कहे कि इधर के एरिया का जितना गांव है कुल घूमेंगे। कहा कि तो पैदल नहीं घूम पाओगे। हैं, पैदल घूम नहीं पाओगे, किसी से गाड़ी ले लो किराए पर। किसी से गाड़ी ले लिया, मोटरसाइकिल किराए पर। कहा कि अब चलते हैं घूमने। 2 लोग थे इंग्लैंड के, घूमने ले गांव में। बस एक जगह कहा हुआ कि गाड़ी बिगड़ गई, पता नहीं क्या हो गया उसको। बस एक साइकिल की दुकान थी, वो साइकिल की दुकान पर गए, कहे कि ऐसा है कि ये बताओ है, मोटरसाइकिल बिगड़ गई है, कुछ बना वना दे दोगे? दे अपनी भाषा में कुछ। हाँ, कुछ समझा लिया। कहा कि बना तो देंगे हम, हमारे पास, हम मोटरसाइकिल नहीं बनाते हैं। गांव का आदमी था। कहा कि हम मोटरसाइकिल नहीं बनाते हैं, लेकिन एक चीज़ तुम जान लो कि कोई भी गाड़ी बिगड़ी रहेगी और तू हमारे पास ले आओगे तो उसको हम जुगाड़ से बना देंगे, जुगाड़ से। हाँ, कहा कि जुगाड़ से बना देंगे। हाँ, कहा कि किसी भी गाड़ी को, वो गांव का आदमी था। कहा कि गाड़िए नहीं यार, तू कुछ भी ले आओ मेरे यहाँ, इंजन बिगड़ जाए, कुछ भी बिगड़ जाए, कुल ले आओ। साइकिल की दुकान है लेकिन हम जुगाड़ से बना देंगे उसको। हाँ, समझ रहे हैं? तो वो यहाँ से फिर बना उना दिया, फिर ले होके गए। फिर वहाँ पर गए तो वहाँ से कुछ लोग पूछे उन लोगों से कि बताओ इंडिया में क्या देखा है? अब एक ही चीज बता रहे हैं, बहुत कुछ देखा। एक चीज बता दे रहे हैं, क्लास है, कितना हम बताएंगे? तो उन्होंने कहा कि इंडिया में मैं एक चीज आश्चर्यचकित देखा। हाँ, कि इंडिया में जुगाड़ नाम की एक ऐसी मशीन है। हाँ, तू कुछ भी बिगड़ जाएगा तो बना देगी। अब तो बताइए ना, उसको पतो भी नहीं चला, आप कुल एक्सप्लेन भी कर दिया। यही तो हिंदी है हमारे यहाँ की। हाँ, जो समझ रहा है उसका हालू जानता है। हाँ, और ऐसा शब्द उसका कोई भी बना देंगे, मशीन बिगड़ी हुई जुगाड़ से बना देंगे। और जुगाड़ मशीन समझ लिया जाता हुआ। बताइए, ये छयकारी लिखे, अछयकारी लिखे। इस प्रकार के प्रदूषक पदार्थ, इस प्रकार के प्रदूषक पदार्थ वातावरण में लंबे समय तक रहते हुए, वातावरण में लंबे समय तक रहते हुए लंबे समय तक रहते हुए प्रदूषण का कारण बने रहते हैं। जैसे जैसे एल्युमिनियम, लोहा, सीसा, पारा, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पॉलीथीन, DDT दवा। ये कई बार आ चुका है, जान लीजिए। ये इसमें नहीं आता है। दवा के मतलब आप समझ लेते हैं इसके ना, इसमें नहीं आता है, इसमें आता है ये।
फुल नेम लिख लीजिए, DDT दवा का फुल नेम लिख लीजिए। भाई देखिए, हम लिखेंगे तो अंग्रेजी में, आप लोग लिखेंगे तो हिंदी वाला हिंदी में लिख लीजिए, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में लिख लीजिए। DDT का फुल फॉर्म लिख लीजिए, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन DDT का फुल नेम डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। एक बार बोल दो ना, आप लोग सब लोग जान जाओगे। हाँ, इसको DDT दवा कहा जाता। ठीक, इत्यादि लिख दीजिए, इत्यादि, इससे अधिक भी हैं, इत्यादि। ई तो ओडम ने बताया था आपको, ठीक है? कौन बताया? हाँ, ओडम ने बताया था इसको। हाँ, अब ओडम ने इसको बताया था। अच्छा चलिए, इसको कोई वो नहीं है, लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं लोग, PDF वाला है तो हो जाएगा, समझ रहे हैं? इस स्क्रीनियाँ बढ़िया नहीं दिखती वो, स्क्रीनियाँ पता नहीं क्या कर दें, हमेशा चेंज, हर पेज में स्क्रीन वो चेंज होता है, लेकिन कर डालें वैसे ही लोग कर डालें। हम अब और जो पढ़ाते हैं जानते नहीं है, स्क्रीन नहीं होता है, पेज बदलता है, स्क्रीन हो इसमें पेज के साथ अगर वो हो रहा है, बढ़िया नहीं, वो ज़्यादा चमक रहा है वो ना, रहने दो ना लेट टाइम टाइम कर नहीं, रहने दो अब, यहाँ कुछ का करो करो। ठीक है, इतना पर है, ठीक, चलो। बहुत लाइट ज़्यादा था ना, अरे तो उनको के लिए किए थे, तो देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं यार, फिर दिक्कत आ जाएगी उनको। नहीं तो ये बताओ, ये साफ साफ दिखेगा उसमें, इसीलिए तो लाइट दी गई है। हाँ, लेके अंधेरे कमरे में पढ़ा रहे हैं। अरे यार उसको अरे चिल्लाने लगेंगे, उछड़ा और करो, वो उसको भेजना कहीं होगा, उनका पर्पज है, तुम ही जानते हो। कुल यो पता नहीं कहाँ का लड़की है, कुछ समझे नहीं। सुल्तानपुर की लड़की है, सुल्तानपुर का लड़का, सुल्तानपुर और ये क्या कहलाता है, जौनपुर, ये दोनों नहीं, कानपुर नहीं है, कानपुर टेक्निकल वाले हैं, सुल्तानपुर जौनपुर ये दोनों अच्छे स्टूडेंट हैं यहाँ के। अच्छा, आजमगढ़ के अच्छाई पहले तो नहीं थी, लेकिन बहुत जोर लगा के पढ़ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, आजमगढ़ वाले अब बहुत जोर ला के, जो चीज़ असंभव है उसको संभव भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आजमगढ़ के लड़कों में एक विशेषता है, साहस ऊपर रहेगा हमेशा, चाहे जौन कुछ हो जाए। हाँ, साहस नीचे नहीं गिरेगा। हाँ हाँ, आजमगढ़। हाँ, अब बलिया वाले लोग हैं, वो बात करके अपने को सबको आकर्षित कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चाहिए, आ वशीकरण यह मंत्र है, परिहर वचन कठोर। उसी का पालन करते हैं बलिया वाले, उनसे बात कर लेंगे पिघल जाएंगे आप, जौन कुछ नहीं देना है वो के लिए तैयार हो जाए। क्या लिखा आपने? अब आप लिखिए गुणात्मक, ये छयकारी और छयकारी हो गया। अब वो तो दो ही बताया, लेकिन और आगे हैं गुणात्मक, गुणात्मक प्रदूषक।
तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर। ये तो एक दो वो बताया ओडम ने, ओडम। तीसरा नंबर है गुणात्मक, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, टेटिव, गुणात्मक। देखो इस प्रकार के जो प्रदूषक पदार्थ हैं वातावरण में रहते नहीं, मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक, बात समझ में आई? वातावरण में रहते नहीं, मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अब मानव को प्रदूषण का, मानव को प्रदूषित करने लगते हैं, जीवों को प्रदूषित करने लगते हैं। इसमें सभी कीटनाशक दवाइयाँ, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, समझ रहे कि नहीं? हिंदी बोले। हाँ, कीट यंग है, साइंस वाले तो समझते होंगे, लेकिन ये लोग थोड़ा सा, इनकी की संख्या ज़्यादा है। साइंस वाले हैं, अच्छा, 8 वाले भी लोग होंगे। शाकनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी, कीटनाशी, DDT भी इसमें आता है, आप समझिएगा उसको। ये सब आपको गुणात्मक है, ये रहते नहीं है, मानव बनाता है किसी काम के लिए, और फिर मानव को प्रदूषित करने लगे। कीटनाशक दवाइयाँ बैगन पर छिड़काव कर दिए, वो बैगन में चले गए, फिर बैगन में हम खाए, हमको प्रदूषित कर दिया। हम बैगन के कीड़े को मारने को प्रदूषित किया, वो हमें को मारना शुरू कर दिया। है ना? इस तरीके से है ये सब। आपको इसको गुणात्मक प्रदूषक पदार्थ कहा जाता है। क्या है? गुणात्मक। लिखिए, इस प्रकार के प्रदूषक पदार्थ, इस प्रकार के प्रदूषक पदार्थ मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। यह वातावरण में नहीं मिलते। जैसे कीटनाशी, कीटनाशी दवा, शाकनाशी, शाकनाशी, शाक बड़ा सा, शाकनाशी, कवकनाशी, DDT दवा, DDT दवा, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव। हाँ, टेटिव होता है, रुक जाओ तो इसे 1 मिनट। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। क्वांटिटेटिव, देखिए क्वांटिटेटिव का मतलब है मात्रात्मक प्रदूषक पदार्थ। मात्रा नहीं बेटा, कोई जानता है? हाँ, मतलब बताइए। मात्रात्मक का मतलब क्या है? ये साइंस वाले लोग बता पाएंगे, और लोग तो बताएंगे नहीं। जो साइंस पढ़े हैं वही बता पाएंगे। देखिए, मात्रात्मक का मतलब होता है कि ऐसा कोई प्रदूषक पदार्थ जो वातावरण में रहता है, लेकिन उसकी मात्रा बढ़ने से प्रदूषण होता है। हाँ, जैसे अरे मारेंगे अब्बे तुमको, उल्टा सीधा। हाँ, बहुत खतरा है, अपने मन का नहीं बोलना है, जो मन करेगा वो। हाँ।
ना ना बेटा, हाँ है, हाँ है, बात समझिए पहले। ये वातावरण में प्रदूषक पदार्थ रहते हैं, ठीक ना, लेकिन इनकी मात्रा बढ़ने से प्रदूषण होता है। हाँ, दो जगह ज़्यादा हैं ये, मतलब अब हैं और, लेकिन दो जगह ज़्यादा हैं। एक तो हम लोग छोड़ते हैं, कुछ निकालते हैं, पौधे से संबंधित है, जीव रहते हैं जहाँ, तो वो होगा CO2। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एक जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से ग्रहण करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना देते हैं। ये कई हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड कई हैं। हाँ, ये नाइट्रोजन 78% है ना यहाँ पर, तो इनसे ज़्यादा आपको जुड़ने की ज़रूरत रहती है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन से ये कार्बन का जुड़ने का ज़्यादा रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये तो जीवों से संबंधित दोनों है, वनस्पतियों से संबंधित। वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। हाँ, फिर ऑक्सीजन जो लेता है जंतु, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जीवों का संबंध तो इनसे है ही। इनका मात्रा घट बढ़ जाएगा तो दिक्कत आएगी, इनकी भी मात्रा घट बढ़ जाएगी तो दिक्कत आएगी इनकी भी। ये नाइट्रोजनस पदार्थ जितने टूटते हैं, जितने कीड़े मकोड़े मरते हैं, उनसे सब प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में, समझ रहे हैं? अमीनो एसिड टूट जाता है तो नाइट्रोजन निकलते हैं, ऑक्सीजन से संपर्क करते रहते हैं, तो ये दोनों की मात्रा वायुमंडल में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक ना। ये आप जान लीजिए, इनका मात्रा घटना बढ़ना खतरनाक है। हाँ, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो बताइए हम बचेंगे क्या? कोई बचेगा? बोलिए, नहीं बचेगा ना। उसमें कारण है, इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? गर्मी बढ़ेगी, दिक्कत में आ गए। बोलिए, न रहेगा तो ठंडा बढ़ जाएगा। हाँ, एकदम न रहे तो पूरे आदमी जंतु बर्फ जैसे जम के मर जाएंगे, कुल को नहीं बचेंगे। तो बताइए खतरनाक है कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का? हाँ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी, नाइट्रोजन अधिक होने लगा, भारी हवा भारी हो जाएगी, सांसें नहीं ले पाएंगे, करने लगे, कौ दिन जिएंगे? बोलिए, हाँ बोलिए, बहुत कमज़ोर हो जाएगी तो और गैसें ज़्यादा इसमें प्रवेश करने लगेगी, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और फालतू गैसें बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगेंगी तो ऑक्सीजन में रुकावट डालेंगी, तो दोनों में दिक्कत है। तो ये दोनों जो है कौन सा होता है, क्या होता है? मात्रात्मक प्रदूषक होते हैं। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का मतलब एक ही चीज़ नहीं होता है, बाद में अभी बताएंगे, ठीक है, कल आएगा इसका नंबर, ठीक। हाँ, पहले आप ये नीचे लिखे, देखिए इस प्रकार के प्रदूषक पदार्थ, इस प्रकार के प्रदूषक पदार्थ, इस प्रकार के प्रदूषक पदार्थ वातावरण में रहते हैं, लेकिन इसकी मात्रा बढ़ने से, लेकिन इसकी मात्रा बढ़ने से प्रदूषण होता है। जैसे CO2 NOx, CO2 NOx, CO2 NOx, CO2 NOx। अब आप लिखिए गैसें, गैसें, हाँ गैसें, हाँ आगे गैसें, चौथा रहा था ना, ये पांचवा लिखे गैसें। गैसों में लिखे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हैलोजन, हैलोजन गैसें, ये
प्रदूषणकारी गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड और हैलोजन गैस है। बोलो बच्चा, हुआ? नो नो कर रही हो। एक क्लास समाप्त होने वाला है, वो देखो 2 मिनट है, अबे आ जाए, कहेंगे छोड़िए। हो गया? गैसों के बाद लिखिए धातुएं। धातु, हाँ धातु, धातुएं। धातुएं कौन है जो प्रदूषण का कारण बनती हैं? वैसे बहुत हैं, लेकिन जो परीक्षा में आता है वही हम लिखाएंगे, ठीक? जो परीक्षा में आता है वही चीज। धातुएं में लिखे एल्यूमिनियम, सीसा, एल्यूमिनियम, सीसा, पारा, क्रोमियम, निकिल, कोबाल्ट, आर्सेनिक, यूरेनियम, प्लूटोनियम, सीजियम, कोबाल्ट, हो है, निकिल इत्यादि लिख दीजिए, इत्यादि, ये सब इतना है। अभी और हैं, लेकिन ये सब पारा तो लिखाया गया है ना, पारा लिख। अब लिखिए जैव प्रदूषक, बायो पॉल्यूटेंट, जैव प्रदूषक, बायो पॉल्यूटेंट, जैव प्रदूषक। जैव प्रदूषक का मतलब जीव से हो, जैसे इसमें 3 आते हैं, पराग कण, कवक, बीजाणु और जीवाणु। वायरस नहीं आता, वायरस जीव का दावा नहीं करता। हाँ हाँ, वायरस पूर्णतः निर्जीव है, जब हम लोग के शरीर में आता है तब सजीव बनता है। हाँ, अरे न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन का बना होता है तो जीव थोड़े, जब तक कोशिका का कोई चीज नहीं बनेगा जीव का दावा नहीं कर सकता, ठीक है? वायरस कोशिका का होता नहीं है, इसलिए निर्जीव है। जब सजीव में आता है, जब हम लोग के शरीर में आता है, लगता है वृद्धि करने, तो ही होता है कि आधा उधर बोल दो, आधा इधर बोल दो। तो वायरस के सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है वायरस को। लेकिन कोई भी बैक्टीरिया को आप जीव से वंचित नहीं कर सकते, सभी बैक्टीरिया जीव हैं, ठीक? लिखे ऐसे जीव जो जीव को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे जीव जो जीव को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे जीव जो जीव को हानि पहुंचाते हैं। लिखे जैसे लिखे जीवाणु, जीवाणु को ही अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक? जीवाणु। लिखे पराग कण, पोलन ग्रेन अंग्रेजी में कहा जाता है, पराग कण। अरे बता रहे हैं यार, पराग कण, पोलन ग्रेन, हाँ पोलन ग्रेन, पराग कण। और जीवाणु को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। एक होता है कवक बीजाणु, फंजाई स्पोर्स, कवक बीजाणु आंख से नहीं दिखते है, हवा में घूमते रहते हैं, नाक में आ जाएंगे, जा करके फेफड़े में सट जाएंगे, और सांस लोगे तब करने लगोगे, ठीक है ना? तो दिक्कत में डाल दिया ना। पराग कण भी घूमते रहते हैं। हाँ, अब बैक्टीरिया तो कुल है ही हैं, जहाँ तू रहोगे तहाँ बैक्टीरिया रहेंगे, जहाँ बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तुम नहीं रह पाओगे। तो जहाँ तुम्हारे ही वातावरण में रहती है, इसीलिए तब दुनिया भर का बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ये रोग लाइन लग गई है रोगों की। जहाँ आप रहते हैं वहीं बैक्टीरिया जीवित रहेंगे, हैं? आप पर आक्रमण कर देगी, बीमार डाल देगी, समझ रहे हो यार? तू चाहो कि यहाँ से बैक्टीरिया खत्म कर दें तो अपनों को खत्म कर लो, समझ रहे हो यार? हाँ, तब जिस वातावरण में आप जीवित हैं उसी वातावरण में वो भी लाइक करती हैं, तब
इसीलिए हाँ सर्वाइव होती हैं। अब वायरस का है, वायरस कोनो जीव थोड़े है, उड़ उड़ करके किसी माध्यम से यहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया, वायरस को ले जाया जाता है। जैसे बताओ धूल कण है, धूल कण ही बताओ अपने से चल के आ जाएगा हमारे शरीर में? किससे आएगा? किससे आएगा? एक बंद कर दीजिए तो वायु के पानी के किसी माध्यम से वो आएगा, आएगा ना? बोलिए।